का स्वागत देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप शानदार तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि चैनल पर देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा जीएस का निःशुल्क कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज के क्रम में जो हमारा वीडियो है, टॉपिक है, वो है मौलिक कर्तव्यों के विषय में चर्चा करेंगे, या मूल कर्तव्य भी इन्हें बोलते हैं, या मौलिक कर्तव्य बोल लीजिए, फंडामेंटल ड्यूटीज बोल लीजिए इनको, है ना। कर्तव्य मतलब जो ड्यूटी है हमारी, जो नागरिकों के कर्तव्य होने चाहिए। ऐसी व्यवस्था को संविधान जब बनाया गया था उस समय लागू नहीं किया गया था। संविधान लागू होने के कई वर्षों के पश्चात इस व्यवस्था को लागू किया गया था। इस व्यवस्था को मौलिक कर्तव्यों के नाम से जाना गया है। जैसे मौलिक अधिकार तो हमें दिए गए हैं, संविधान के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। हमारे व्यक्ति के हर पक्ष से संबंधित है, व्यक्ति के हर पक्ष के विकास से संबंधित है मौलिक अधिकार। नैतिक विकास हो या मानसिक विकास हो या आध्यात्मिक विकास हो, है ना, या जल, जीवन, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब मौलिक अधिकारों के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है। और यदि मौलिक अधिकारों के द्वारा ये सारी चीजें प्राप्त नहीं होंगी तो व्यक्ति का विकास रुक जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। तो ये तो मौलिक अधिकार वाला हिस्सा हो गया, थोड़ा सा समझाने के लिए। इसके साथ साथ मौलिक कर्तव्यों की भी जरूरत समझी सरकारों ने, तो सरकारों ने एक समिति बनाई, समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, और समिति ने रिपोर्ट देने के बाद मौलिक कर्तव्यों को संविधान में एक अलग से चैप्टर में, एक भाग में जोड़ा गया था। मतलब संविधान के द्वारा जो अधिकार हमें मिल रहे हैं वो तो मिल रहे हैं, जिनके माध्यम से व्यक्ति का विकास हो रहा है, लेकिन व्यक्ति की भी कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस बात को लेकर के, इस बात को रेखांकित करके, अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके मौलिक कर्तव्यों को रखा गया संविधान में। तो इस वीडियो में समझेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलें। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला टॉपिक है ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। और लाइक करना ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहले कौन से संविधान के भाग में पढ़ेंगे? 4 तो है ही भाग, लेकिन 4 का क्या है? ये ए है, बस ये याद रखना है आपको। टॉपिक का नाम मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज बोलेंगे, और अनुच्छेद है 51 के ए में, 51 के ए में आर्टिकल्स में इसका प्रावधान है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है। आपसे भाग पूछा जाए तो भाग 4 के ए में है, कौन सा पार्ट है? मौलिक कर्तव्यों का। अनुच्छेद कौन सा आएगा? अनुच्छेद 51 है, और 51 के साथ क्या जुड़ा है? ए जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये यहां आ भी आ सकता है, कोई इशू नहीं है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए, अब आगे बात करते हैं। पहला, साम्यवादी देश। साम्यवादी व्यवस्था चलती थी तो साम्यवादी देश बोलते हैं जहां पर मौलिक कर्तव्य को रखा गया या शामिल थे। देश का नाम है रूस, ठीक है। पहला, प्रजातांत्रिक देश। यहां प्रजातंत्र है या लोकतंत्र, इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जहां पर मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, वो है जापान, ठीक है। ये कुछ विश्व के मैंने पॉइंट आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। दुनिया का पहला साम्यवादी देश जहां पर मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए, उसका नाम है रूस, और रूस से ही हमने मौलिक कर्तव्यों को अपनाया है। कौन से देश से अपनाया है मौलिक कर्तव्यों को? रूस से ही अपनाया है हमने। पहला प्रजातांत्रिक देश जहां पर मौलिक कर्तव्य है या प्रावधान है या उल्लेख है, जापान। जापान की राजधानी कमेंट बॉक्स में बताओ, और जापान की मुद्रा का भी नाम बताओ, और जापान विश्व के कौन से हिस्से में, पश्चिम में या पूर्व में, ये भी बताइए। और जापान कितने द्वीपों पर स्थित है, ये भी आप बताते चलें। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम भी बताएं, और ये बताएं जापान G20 का हिस्सा है या नहीं है, रूस G20 का हिस्सा है या नहीं है, ये सभी कमेंट में आप बताइए। करंट अफेयर्स के प्रश्न है ये। अगला पॉइंट है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। इन सभी देशों में मौलिक कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं है। इन देशों में मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। थोड़ा सा विश्व से रिलेटेड में मैंने आपको ये पॉइंट आपको बताए। अपने देश की हम बात करेंगे, मौलिक कर्तव्यों की अभी चर्चा करते हैं आपके सामने, लेकिन उससे पहले ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी, इनमें मौलिक कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, मौलिक कर्तव्यों को जो शामिल किया गया, वो महत्वपूर्ण बात है कि कौन सी समिति के आधार पर शामिल किया गया। क्योंकि जब संविधान लागू हुआ था उस समय नहीं थे मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में। 26 जनवरी 1950 को कानून लागू हुआ, उस समय मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कोई भी भाग या कोई भी अनुच्छेद शामिल नहीं था। बाद में जरूरत लगी तो सरकार ने एक समिति बनाई, उसी समिति को कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो देखते हैं, देखिए आप, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, हेडिंग डाल लेना स्वर्ण सिंह समिति, और इसमें कुछ लाइन लिखिए। वर्ष 1976 में कांग्रेस पार्टी ने, कौन सी पार्टी ने? कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का क्या किया? गठन किया था, गठन किया, जिसे आपातकाल 1975 से 77, उस समय आपातकाल चल रहा था भारत में। कौन सा आपातकाल? आंतरिक आपातकाल। इस समिति को आपातकाल के दौरान 75 से 77 लिख लेना ब्रैकेट के दौरान मूल एवं उनकी आवश्यकता पर रिपोर्ट देनी थी। मौलिक कर्तव्य
मैं यहाँ पे कर्तव्य नहीं लिख पाया हूँ, मूल कर्तव्य एवं उनकी आवश्यकता पर रिपोर्ट देनी थी कि मौलिक कर्तव्यों की क्या आवश्यकता है संविधान के भीतर और होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, शामिल किया जाना चाहिए या शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इस बात पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति को अपॉइंट किया गया, गठन किया गया इस समिति, ठीक है। कब किया गया? 1976 में इस समिति को बनाया गया। और उस समय भारत में आंतरिक आपातकाल की व्यवस्था चल रही थी, आंतरिक आपातकाल चल रहा था, जो कि उस समय की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी के समय में जो आंतरिक आपातकाल भारत में चल रहा था। तो उस समय जरूरत महसूस हुई तो उसके लिए एक समिति बनाई, समिति ने अध्ययन किया और अध्ययन के बाद समिति ने रिपोर्ट दी इंदिरा गांधी की सरकार को, और इंदिरा गांधी की सरकार ने 42वां संशोधन करके संविधान में से शामिल कर दिया। तो आगे लिखा है मूल कर्तव्यों के लिए एक अलग से पार्ट होना चाहिए। इस समिति ने कहा मौलिक कर्तव्यों के लिए अलग से एक चैप्टर होना चाहिए संविधान में, और मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया जाना चाहिए, जिनकी संख्या 8 होनी चाहिए। इन्होंने 8 कहा था, फिर बाद में 10 हुए, अभी वर्तमान में 11 है। तो मूल जब रिपोर्ट बन के तैयार हुई तो कितने मौलिक कर्तव्यों को बताया गया? 8 मौलिक कर्तव्यों की बात करी गई इस रिपोर्ट में, ठीक है। नोट कर लेना आप एक एक पॉइंट। जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी सरदार स्वर्ण सिंह जी ने 1976 में 42वां संविधान संशोधन भी कर दिया गया, तो इसे अब लागू करना था। तो आगे पॉइंट लिखेंगे कौन सा संशोधन आपसे पूछा जाता है कि कौन से संशोधन के द्वारा, संशोधन कौन सा था संविधान में जिसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो 42 में संशोधन, और वर्ष पूछी भी जाती है तो वर्ष कौन सी आएगी? 1976 को सरकार ने इस व्यवस्था को क्या कर दिया? लागू कर दिया साहब, बिल्कुल लागू होगी। 42 में संविधान संशोधन 1976 वाली व्यवस्था को लागू कर दिया, यानी कि मौलिक कर्तव्यों को। भाग 4 के ए में जोड़ा गया इनको। भाग आपसे पूछा जाएगा कि कौन से भाग में जोड़ा गया? 4 के ए में, सिर्फ ए जोड़ दिया गया। बाकी का 4 में क्या है? 4 तो आप जानते हैं, भाग 4 आ जाए तो इसमें क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत, और 4 के साथ ए जोड़ देंगे तो हम ए में क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, बस इतना ही अंतर है। ए जोड़ दिया और ए में इसको रख दिया मूल कर्तव्यों को। अनुच्छेद 51 के ए, अनुच्छेद 51 के ए को जोड़ा गया। भाई अनुच्छेद भी जोड़ना था तो आर्टिकल 51 में क्या जोड़ दिया गया? ए जोड़ दिया गया। और आर्टिकल खाली 51 में हम बात करेंगे तो क्या है? अनुच्छेद 51 में क्या व्यवस्था है? अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा या विदेश नीति की व्यवस्था है, या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बात करी गई है, ठीक है। और 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। एक एक पॉइंट ध्यान से नोट कर लो आप, ठीक है। समझ में ना आए तो पूछिएगा, आप 10 बार पूछिएगा। पहली बार 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ये पॉइंट भी नोट करते चलना, एक एक पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट करते चलिएगा। वर्तमान संविधान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो कितनी है? 11। वर्तमान संविधान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है भाई साहब वो कितनी है? 11। मौलिक कर्तव्य बोले तो इंग्लिश में फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि कौन से देश से अपनाए हमने? रूस के संविधान से अपनाए। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा, ये मैंने थोड़ी सी विश्व की जानकारी आपको दी है। आगे बात करते हैं 86वां एक संविधान संशोधन था 2002 में। कौन सा संशोधन है? 86वां। कौन सी वर्ष में होता है भाई साहब? 2002 में। तो इसके तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और कौन सा था 11वां मूल कर्तव्य? शिक्षा का कर्तव्य जोड़ा गया कि भाई शिक्षा का अवसर सभी बच्चों को मिलना चाहिए। कौन सा अवसर मिलना चाहिए? शिक्षा का अवसर। माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं, और सरकारों का भी कर्तव्य है कि बच्चों को शिक्षा दिलाएं। तो 86वें संविधान संशोधन का उल्लेख 2 जगह करते हैं, एक तो मौलिक कर्तव्यों में करते हैं जो 11वां पॉइंट जहां शामिल किया गया, और दूसरा करते हैं आर्टिकल 21 के ए में, जो शिक्षा का अधिकार है, जो कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान करता है, जो कि हमारा एक मौलिक अधिकार है। तो दोनों जगह पढ़ लेते हैं इसे, ठीक है। तो पॉइंट समझ में आए। आपसे समिति पूछी जाए तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने यह रिपोर्ट बनाई। संशोधन कौन सा था? 42वां संशोधन था। वर्ष कौन सी थी? 1976 वर्ष थी भैया, जिसमें मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। और कौन से भाग में जोड़ा गया? तो भाग 4 का ए आएगा। और आर्टिकल कौन सा आएगा भैया? अनुच्छेद पूछ लिया जाए कि मौलिक कर्तव्य कौन से आर्टिकल में जोड़े गए, तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 51 के ए में जोड़े गए, आर्टिकल 51 के ए में, ठीक है। अब मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है भारतीय संविधान में, वो संख्या कितनी है भैया? संख्या वर्तमान में है 11। अब उन 11 को समझ लेते हैं हम, ठीक है। इन 11 में से अगर कभी प्रश्न कठिन बनता है तो इन 11 में से उठा करके प्रश्न पूछ लिए गए कि बताइए ये संविधान के कौन से भाग में है ये व्यवस्था, ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है नंबर 1 पर, संविधान का पालन करें। भाई बिल्कुल पालन करो, कानून का तो पालन करना ही है, संविधान के माध्यम से ही कानून आया है भारत में। और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, पालन करना चाहिए।
नागरिक के तौर पे ये कर्तव्य हमारे और आपके और भारत के हर नागरिक के संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय ध्वज का पालन करें और राष्ट्रीय गान का, इनका सम्मान करें, पालन करें। ये प्रत्येक नागरिक का क्या है? कर्तव्य। तो नंबर 1। दूसरे में क्या लिखा है? स्वतंत्रता से हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करें। जो स्वतंत्रता हमारे लोगों ने हमें दिलाई, जिसमें महात्मा गांधी जी का हम नाम ले लें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, या चक्रवर्ती राजगोपालचारी का, या जवाहरलाल नेहरू जी का, या सरदार वल्लभ भाई पटेल का, या भगत सिंह जी का, या चंद्रशेखर आजाद का, या सूर्य सेन की बात करें, या सचिंद्र सान्याल की बात करें, अशफाक उल्लाह खान की बात करें, हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की बात करें, ये अनेक महान क्रांतिकारियों की बात यहाँ पे करी गई है दूसरे पॉइंट में, कि जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं, आने वाले जो बच्चे हैं हमारे, जो पढ़ाई लिखाई भारत में करनी है उनको, तो उनसे क्या करना है? राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति उनको प्रेरित करना है कि हमारा देश किस किस तरीके से आजाद हुआ और किन किन लोगों की भूमिका थी, उनको इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। ये कर्तव्य है समाज के हर व्यक्ति का, हर नागरिक का। ठीक है, तो स्वतंत्रता से संबंधित, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित पॉइंट दूसरा लिखा गया, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित लोगों को प्रेरित करें। तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। बिल्कुल, एकता बना करके रखनी है, अखंडता भी बना करके रखनी है और प्रभुता की रक्षा करनी है। चौथे पर राष्ट्र की सेवा करना है। अगर जरूरत पड़ जाए राष्ट्र को, भारत के नागरिक की, प्रत्येक नागरिक की, तो सेवा के लिए 24 घंटे तैयार रहना है। आह्वान करने पर, ये लिखा हुआ है, कहने पर, यदि सेवा की आवश्यकता पड़ जाए भारत के अंदर किसी भी स्थिति में, तो प्रत्येक नागरिक को तैयार रहना चाहिए। ये भी कर्तव्य है राष्ट्र की सेवा के लिए, उस राष्ट्र की सेवा के लिए जिस राष्ट्र में आपने और हमने जन्म लिया है, जिस मिट्टी में जन्म लिया है, जिस धरती में जन्म लिया है, जिस धरती पर बड़े होकर के हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और अपना सक्षम जीवन जी रहे हैं, सभी लोग जितने भी हैं। आगे बात करेंगे ये 5वें नंबर पे, समरसता एवं समान भ्रातृत्व। भ्रातृत्व का मतलब भाईचारा, समरसता मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी कैसे रहने चाहिए? समान रूप से रहने चाहिए, भाईचारे के साथ रहने चाहिए। समरसता मतलब समाज के सभी वर्गों में भेदभाव नहीं होना चाहिए, आपसी मतलब आपसी भाईचारे के साथ रहना चाहिए। भ्रातृत्व शब्द का उल्लेख किया, भ्रातृत्व का मतलब भाईचारे के साथ रहना चाहिए। ऐसी काय का निर्माण होना चाहिए? भावना का निर्माण होना चाहिए। और स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध ऐसी भावना का क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। भाई स्त्रियों के सम्मान में यदि कहीं कमी आ रही है, अगर कहीं दिक्कत आ रही है, कहीं समस्या ऐसी लग रही है, तो ऐसी भावना का त्याग हमें करना चाहिए और स्त्रियों का सम्मान हमें करना चाहिए। तो स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, सम्मान के विरुद्ध की कोई भावना है तो उसकी त्याग करना चाहिए, उस भावना का। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? समग्र संस्कृति। भाई अपनी संस्कृति को बनाए रखो। हमारी संस्कृति, हमारे देश की कल्चर क्या है, हमारे देश का संस्कृति क्या है, हम छोटे से बड़े होते हुए हैं और हर नागरिक के अपने, देखो भारत क्या है असल में, अगर भारत को बात करेंगे संविधान के आधार पर, तो भारत भाषा के आधार पर बना हुआ देश है, तो हर एक राज्य की अपनी संस्कृति है। तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों में, और मौलिक कर्तव्यों में छठा पॉइंट ये कहना चाह रहा है, तो हर नागरिक को अपनी संस्कृति को बनाए रखना चाहिए, संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए, अपनी विरासत बनाए रखनी चाहिए, है ना। जैसे तमिलनाडु में अलग फेस्टिवल्स होते हैं, केरल में अलग फेस्टिवल्स होते हैं, कर्नाटक में अलग होते हैं, उत्तर प्रदेश में अलग होते हैं, तो हमें जो हमारी संस्कृति है, जो हमें पूर्वजों से मिली है, उसे हमें बनाए रखना चाहिए। जैसे हम सनातन की बात करें, जैसे हम श्रीमद् भागवत गीता की बात करें या रामायण की बात करें, हम रामचरितमानस की बात करें, ये हमारे क्या है? कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है ना। इसको हमें बनाए रखना चाहिए और जो हमें विरासत में मिला है उसको भी हमें संजोए करके रखना चाहिए। जो विरासत में हमारे पूर्वज देखे गए, जैसे वेदों को देख करके गए, तो वेदों से हमें ज्ञान मिल रहा है और युगों युगों तक ज्ञान मिलता रहेगा लोगों को। तो इस संस्कृति की बात हो रही है पूरे भारत में, ठीक है। और विरासत की बात हो रही है, विरासत को महत्व एवं संरक्षित रखना चाहिए। 7वें में क्या कह रहे हैं कि वनों की रक्षा करना चाहिए। भाई पेड़ पौधों की क्या करनी चाहिए? रक्षा। झीलों का बचाव करना चाहिए, प्रदूषित नहीं करनी चाहिए। नदियों की रक्षा, सुरक्षा, वन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। आपने पूरा संविधान पढ़ लिया हो, आर्टिकल्स पूरे याद हो, भाग पूरे याद हो, और प्रश्न आपसे पूछा जाए कि नदियों का, झीलों का और वन्य जीवों की सुरक्षा की व्यवस्था आर्टिकल कौन से में है और भाग संविधान का कौन सा है, तो उत्तर क्या देंगे आप? आर्टिकल अगर आएगा तो 51 का ए आंसर देंगे और भाग आएगा तो 4 का ए आंसर देंगे। ये नंबर में आंसर नहीं देना, ये तो मैंने लिखे हैं, ये तो 11 हैं टोटल, ये नहीं पूछा जाता। आपको संविधान का भाग उत्तर देना है और अनुच्छेद उत्तर देना होगा।
आपसे पूछा जाए कि झीलों की सुरक्षा या वन्य जीवों की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक को करनी चाहिए, कौन से आर्टिकल में? 51 के ए में। और क्या है ये, हमारा मौलिक अधिकार है या मौलिक कर्तव्य है? तो मौलिक कर्तव्य है हमारा। मानवतावाद, आपस में क्या रखना चाहिए? मानवतावाद रखना चाहिए आपस में। एक मानव को दूसरे मानव के प्रति क्या रखना चाहिए? परस्पर प्रेम रखना चाहिए, सौहार्द रखना चाहिए, मित्रता रखना चाहिए, भाईचारा रखना चाहिए, ह्यूमन बीइंग रखनी चाहिए। अगर दूसरा व्यक्ति कोई कमजोर है, गरीब है, कोई दिक्कत है तो उसकी मदद करनी चाहिए। इसे बोलते हैं मानवतावाद, आपस में मानवतावाद। और हमारा देश भी, हमारी संस्कृति भी किस चीज का संदेश देती है विश्व में? मानवतावाद का। वसुदेव कुटुंबकम, पूरे विश्व को परिवार माना गया है। हमारे देश, हमारी सनातन संस्कृति के द्वारा पूरे विश्व को क्या माना गया? परिवार। वसुदेव कुटुंबकम G20 की थीम भी रखी गई थी सरकार के द्वारा, है ना, परिवार मानना पूरे विश्व को। तो मानवतावाद की बात हो रही है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी क्या होना चाहिए? नागरिकों में विकास होना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रति जागरूक होना चाहिए बच्चों को। स्कूल कॉलेजों से लेकर के जो भी पढ़ाई लिखाई या किसी भी सेक्टर में जो है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रति रुझान या अवेयरनेस या विकास होना चाहिए व्यक्तियों की सोच में, है ना, नागरिक की सोच में। और ज्ञानार्जन की भावना विकसित होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ज्ञान कैसे प्राप्त करें? तो ज्ञानार्जन की क्या होनी चाहिए? भावना। ज्ञान आपको मिलता रहे, कहीं से आप सीखते रहें। साइकोलॉजी में एक जाने माने महान एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था थॉर्नडाइक था या स्किनर, दोनों ही हैं वैसे तो साइकोलॉजी में। तो उन्होंने हमेशा कहा था, बच्चों के जीवन पर ही उन्होंने रिसर्च किया, बच्चों के दिमाग पर ही उन्होंने रिसर्च किया। तो उन्होंने कहा था कि व्यक्ति को हमेशा सीखता रहना चाहिए, जीवन में हमेशा सीखता रहना चाहिए, लर्निंग करती रहनी चाहिए हमेशा, जिससे ज्ञान में हमेशा वृद्धि आपकी होती रहती है। तो ये उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। एक साइकोलॉजिस्ट भी थे, उन्होंने भी कहा था ज्ञानार्जन की भावना का विकास। सार्वजनिक संपत्ति की क्या करनी है? रक्षा। सार्वजनिक संपत्ति बोले तो सरकार की संपत्ति, मतलब देश की संपत्ति, मतलब हमारी और आपकी संपत्ति। जैसे रेलवे हो गया, तो हम कहते हैं साहब रेलवे सरकार की नहीं, देश की रेलवे है। सरकार तो 5 साल के लिए आई, फिर चली जाएगी, दूसरी सरकारें आ जाएंगी। लेकिन हमारे दिमाग में होता है कि सरकार की आग लगा दो, ऐसा नहीं करना, हिंसा से दूर रहना है। और सार्वजनिक संपत्ति की क्या करनी है? हमेशा रक्षा करनी है, और वो नागरिकों की होती है ना। आगे तो लगाते हैं, फिर सरकार हमारी जेब में तो निकाल लेते हैं। पेट्रोल पे पैसा बढ़ाए के, मसाले पे पैसा बढ़ाए के, तेल पे पैसा बढ़ाए के, हर चीज पे सरकार पैसा बढ़ा देते हैं 1 सेकंड में। तो इस वजह से ऐसी चीजों से बचना चाहिए और रक्षा करनी चाहिए। और जहां पे लिखा है आगे, हिंसा से क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। भाई हिंसा नहीं करनी है। आगे क्या करना है? व्यक्तिगत रूप से आप तरक्की कर रहे हैं तो करो, आप अकेले तरक्की कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, या सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से तरक्की कर रहे हैं तो करिए आप, जिससे कि राष्ट्र की तरक्की हो सके। अगर आप व्यक्तिगत किसी काम में आगे जा रहे हैं तो व्यक्तिगत जाइए, अगर व्यक्तिगत नहीं जा रहे हैं तो एक समूह के साथ, आपके साथ एक से अधिक लोग हों तो उनके साथ आप काम करते रहिए, कोई ना कोई। तो इन गतिविधियों के माध्यम से क्या होगा? राष्ट्र का विकास होगा, राष्ट्र की तरक्की होगी। ये भी एक मौलिक कर्तव्य है हमारा। ये सभी मौलिक कर्तव्य हैं जितने भी मैं पढ़ा रहा हूं। और 11वां और अंतिम मौलिक कर्तव्य, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध होने चाहिए। और ये जिम्मेदारी किसकी है? ये कर्तव्य किसका है? ये सरकार का कर्तव्य नहीं है, ये कर्तव्य है माता पिता का। भाई माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को क्या दिलवाएं? शिक्षा दिलवाएं। ठीक है, माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाएं। और चूंकि सरकार ने शामिल करें तो सरकार की भी जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं, लेकिन ये नागरिकों के पहले कर्तव्य है, नागरिकों की ड्यूटीज हैं ये सभी के सभी। कितने पॉइंट बताए मैंने आपको? 11। और नोट करके एक पॉइंट और लिखना, एक और समिति बनी थी नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित, एक और समिति बनाई सरकार ने, वर्मा समिति। इसको नोट कर लेना, कौन सी समिति बनाई? वर्मा समिति। और कब बनाई गई थी? 1999 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। तो वर्मा समिति ने भी कुछ सुझाव दिए थे कुछ अलग से और मौलिक कर्तव्य शामिल करने के लिए। तो आप बस इसी को पढ़ना, क्योंकि मौलिक कर्तव्य 11 ही हैं संविधान में। कितने हैं? 11। कौन से भाग में? भाग 4 के ए में। और आर्टिकल 51 का ए। कौन सी समिति के आधार पर जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जोड़े गए। कौन सी संशोधन के द्वारा जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। कौन सी वर्ष में जोड़े गए? वर्ष 1976 में जोड़े गए। मूल संविधान में कितने, जब समिति बनी थी उस समय कितने शामिल किए? 10। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 11। कौन से देश से मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया है? रसिया से अपनाया गया है, जो कि एक साम्यवादी देश था। पहला विश्व का देश जो प्रजातांत्रिक था, गणतांत्रिक था। प्रजातांत्रिक का मतलब जनता के द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा। तो कौन सा देश था? जापान था, जिसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में लिखा गया है। तो ये सभी कर्तव्य हैं आपके और हमारे भारत के प्रत्येक नागरिक के प्रत्येक नागरिक को, जो 11 हैं, उनका पालन करना चाहिए।
ठीक है, और उनके विपरीत नहीं जाना चाहिए। तो ये थी हमारी मौलिक कर्तव्यों की क्लास। संविधान की लगातार आपको क्लासेस मिलती रहेंगी और दूसरे भी टॉपिक में लगातार पढ़ाता रहूंगा। यूपी ट्रिपल पैट या करंट अफेयर्स की क्लासेस को ध्यान में रख करके जितने भी हम क्लास पढ़ा रहे हैं, आप कोई भी एग्जाम उठा करके देखें और हमारी क्लासों के प्रश्न देख लें और डिक्टो फंस जाते हैं, ये गारंटी है हमारी। और कल परसों एक एग्जाम हुआ है, लगातार मैं कह रहा हूँ, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि हम सीमित संसाधनों में हम पढ़ा रहे हैं। जो बहुत सारा पैसा खर्च करके पढ़ा रहे हैं बड़े बड़े चैनलों पे, उनके क्वेश्चन नहीं फंस पा रहे हैं, लेकिन हम सीमित संसाधनों में मेहनत से और आप सब लोगों के प्यार से और सहयोग से, ठाकुर जी की असीम कृपा से क्वेश्चन आपके लिए फंसा रहे हैं लगातार हम मेहनत करके। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें चैनल को। आप लगातार इसी तरीके से हम और हमारे जितने भी सहयोगी हैं स्टूडियो पे और जो चैनल के साथ काम कर रहे हैं, इसी तरीके से आपके साथ काम करते रहेंगे और आपको आपका लक्ष्य प्राप्त करवा करके रहेंगे। आप चिंता ना करें, इसी तरीके से मेहनत होगी। सभी के ऊपर राधा रानी और हनुमान जी की कृपा बनी रहे। सभी को राधे राधे।